आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं जितेंद्र सोनवानी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आदम और हवा के फल खाने के विषय में बात करेंगे कि आखिर आदम और हवा ने जो फल खाया वो फल क्या था। अक्सर आपने बाइबल में लिखे वचनों से यह पढ़ा और जाना होगा कि आदम और हवा ने भले और बुरे ज्ञान के फल को खाया था जिसे परमेश्वर ने मना किया था, वर्जित किया था। मगर आप में से बहुत से कम लोगों ने यह जाना है कि परमेश्वर और उसके दूतों ने जब शैतान और उसके दूतों को आकाश अर्थात स्वर्ग से गिराया था, तब से शैतान परमेश्वर के बनाए वो हर चीज़ों से घृणा एवं क्रोध करता था जिसे परमेश्वर ने प्रेम से बनाया था, अच्छाई से बनाया था। यहेजकेल 28:13 में लिखा है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, वहाँ आराम से आ जा सकता था किसी भी जानवरों को इस्तेमाल करके, चाहे वह सर्प क्यों न हो। शैतान जो लूसीफर हैं उसके अंदर अच्छाई थी, मगर सुंदरता और वैभव का घमंड उसके विचार को दूषित कर दिया था। यहेजकेल 28 उसका 12 आयत में लिखा है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। शैतान के अंदर बहुत अधिक बुद्धि था, वह बहुत ज्ञान और समझ एवं बुद्धि प्रवीणता में निपुण था। हम देखते हैं कि जब शैतान ने छल किया और घमंड किया और 1/3 स्वर्गदूतों को अपने छल के द्वारा, अपने घमंड के द्वारा भरमाया, तब उसके अंदर में भला और बुरा दोनों करने का ज्ञान आ चुका था। वह भला और बुरा को सोच विचार करके अंजाम दे सकता था। वो ऊपर से भले का बात करता था, मगर अंदर से बुरा ही करने का प्रबल इच्छा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में रहने न दिया और वहां से गिरा दिया गया। अब हम इधर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने धरती की सुंदरता को फिर से बनाया, जो शैतान के कारण सुनी और सुनसान पड़ी थी, जो उत्पत्ति के आयत 1 और 2 वचन में लिखा, तब परमेश्वर ने सारे पेड़ पौधे जीव जंतु को बनाकर आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया था। आदम के अंदर परमेश्वर ने बुरे का ज्ञान नहीं डाला था, उसे सिर्फ भला बनाया था, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर स्वयं भला परमेश्वर है। इसलिए उसने अपनी अच्छाई में और अपने स्वरूप, अपनी समानता में भला ही का ज्ञान उसके अंदर डाला था और वो निर्दोष, भला, निष्कलंक बना था। आदम का बनने के बाद वाटिका में परमेश्वर ने कुछ और लगाया। उत्पत्ति 2:9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। यह जीवन का वृक्ष स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो उद्धारकर्ता जो जगत के पापों को उठा लेता है। यीशु मसीह था एवं अभी भी हैं। यूहन्ना 15:1 में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जी हाँ मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, परमेश्वर कहता कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही 9 प्रकार के आत्मा का फल लगता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के ही अंदर 9 प्रकार की आत्मा का फल लगता है, वही सच्ची दाखलता है और उसके फल 9 प्रकार के लगते हैं। गलातियों 5:22 और 23 वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह फल प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी आत्मा के स्वभाव में यह फल लगता है। प्रभु यीशु ने भी हम विश्वासियों से, हम नए विश्वासी और पुराने विश्वासियों से भी परमेश्वर यही चाहता है कि जाओ और पिता की इच्छा पूरी करो, और पिता की इच्छा यह है कि तुम जाकर संसार में फल लाओ। फल लाना का मतलब है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर में, दूसरे व्यक्ति के स्वभाव में परमेश्वर के आत्मा का फल को, प्रेम को, धीरज को, आदि फलों को हम उसके अंदर में प्रकट करें, हम उसके अंदर, उसके स्वभाव में प्रकट करें कि उसके भी स्वभाव में हमारे सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह का फल उसमें भी दिखे। अब हम देखते हैं कि अगर जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है, तो भले या बुरे का ज्ञान सिखाने वाला वृक्ष कौन है? हाँ, यह सच है मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि वह वृक्ष
कोई और नहीं, शैतान ही था, जो स्वर्ग अर्थात आकाश से गिरा था, जिसके अंदर भलाई भी पाई जाती थी और जिसके अंदर बुराई आ गई थी। वहीं भले और बुरे ज्ञान को लेकर जो धरती पर गिराया गया था, वो धरती पर अदन नामक बारी में रहता था। उसके अंदर भी उसके स्वभाव में फल पाया जाता है और उसका कुछ फल इस प्रकार हैं: बैर, झगड़ा, दोष लगाना, हत्या करना, चोरी करना आदि। इसी कारण परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था। उत्पत्ति के अध्याय 2:16 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य है मर जाएगा। शैतान परमेश्वर की दृष्टि में मरा हुआ स्वर्गदूत था, जो अपने स्वभाव में, अपने कुटिल विचार के कारण, अपने दूषित विचार के कारण अपने स्वभाव में मर चुका था, जिसका संबंध परमेश्वर से टूट गया था और जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं पाई जाती थी। वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर उसके लिए, एक दूसरे के लिए उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे, जो स्वर्ग के दरवाजे थे। इसीलिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू उस वृक्ष का फल मत खाना जो शैतान है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु सचमुच में हमें यह बताता है अपने भेदों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने गुप्त बातों के द्वारा। कारण था कि परमेश्वर ने आदम को मना किया था, वर्जित किया था कि वह उस भले और बुरे के ज्ञान रखने वाले शैतान की बातों को ना खाए। मगर हम देखते हैं कि आदम ने उस फल को तो ना खाया, मगर उसकी पसली, उसकी स्त्री ने, हवा ने शैतान की सुंदरता और बुद्धि से प्रभावित होकर उसके चलाक में, उसके संगति में पड़कर उस फल को खाया और अपने पति को भी खिलाया। और उन दोनों के यह स्वभाव के कारण परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को उन्होंने टाल दिया, उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया और उसकी परवाह नहीं किया, क्योंकि शैतान बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। वह दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है और परमेश्वर स्वयं उसके विषय में कहता, तू दानियल से भी अधिक बुद्धिमान है, तू सर्वांग सुंदर है, कोई भेद तुझसे छुपा ना होगा करके। हालेलुया। इसीलिए वो स्त्री ने जब उस फल को देखा जो अत्यंत सुंदर था, जो चाहने योग्य, जो बुद्धि देने लायक था, ऐसा उसके मन में विचार आया और उसने उस फल को अर्थात शैतान की सारी बातों में आकर उसके स्वभाव को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हवा ने उस फल को खाया, वैसे ही उसका आत्मिक स्वभाव परमेश्वर से कट गया। अब वहाँ शरीर और मन पर आ गया था, जो हम अगली वीडियो में हमने बताया था कि शरीर, प्राण, आत्मा के विषय में। वो अपने शरीर और अपने प्राण में आ गया और आत्मा से उसका संपर्क टूट गया और परमेश्वर उन लोगों से फिर अब कोई मेल जोल नहीं रखता था। और अब उसके फल खाने के बाद परमेश्वर उन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं और कोई मेल जोल नहीं, सब चीज़ को बंद कर दिया। अतः हम अब देखते हैं कि हवा जो फल खाई थी और शैतान के स्वभाव को अपने अंदर लाई थी और परमेश्वर और उसका दोनों का संबंध जो खत्म हो। इसलिए आगे देखते हैं कि जब आदम और हवा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो उनके द्वारा जो कैन और हाबिल उत्पन्न हुआ, एक भला निकला और दूसरा बुरा निकला। अतः भले और बुरे के जो ज्ञान का जो फल था, जो शैतान का स्वभाव को जो अपने अंदर लिया था, इसीलिए एक भाई ने जो बुरा था दूसरे भाई को जो अच्छा था मिटा डाला, उसकी हत्या कर दिया गया। अतः देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्यों का रिश्ता उस फल को खाने के बाद, टूटने के बाद में परमेश्वर मनुष्यों के साथ संगति करने से हट गया, दूर चला गया, क्योंकि पाप और पुण्य का मेलजोल नहीं हो रहा था, धार्मिकता और अधर्म का मेलजोल नहीं हो पा रहा था। इसलिए कैन अपने भाई हाबिल पर चढ़ाई करके उसे घात कर दिया और भूमि उसके कारण शापित हो गई। आज भी आपके अंदर भले एवं बुरे का ज्ञान है। यह ज्ञान वहीं से आया जो स्त्री ने फल खाया था। इसलिए आज आपके और हमारे अंदर में भलाई भी है और बुराई भी है।
मगर आज हम भलाई कम और बुराई ज़्यादा करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, चतुराई दिखाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि शैतान भी ऐसा ही था। और आदम और हवा के फल खाने के बाद उसके सारे वंशजों में भले और बुरे का ज्ञान आ गया। अब हम ज़्यादातर करते बुराई ही हैं, बुरा ही है। हालेलुया। आज इंसान अगर प्रभु को ग्रहण ना करे, जो जीवन का वृक्ष है, तो सच में आपको भी उस धधकते हुए नरक में जो आग और गंधक से जलती हैं डाला जाएगा, जो शैतान और उसके लोगों के लिए है, जो उसके फलों को खाते हैं, जो उसकी छाँव में चलते हैं, जो बैर, जो झगड़ा, जो डाह, जो निंदा, जो दोष लगाने का काम करते हैं, उसके लिए आग और गंधक की आग अर्थात अधोलोक नरक को बनाया था, उसी में जा पड़ेंगे। सारी बातों को छोटे से वीडियो में नहीं बताया जा सकता। अगर किसी को सवाल पूछना है, किसी को कोई टॉपिक पर समझ में नहीं आया, तो निश्चय आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। निश्चय परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आपको सारी बातों का उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सब परमेश्वर में सलामत रहिए। आमीन।